हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग का यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 93 है, ये आज चलेगा और क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद में एक और आपका वीडियो आपको मिल जाएगा, कुछ ही देर बाद मिल जाएगा और वो वीडियो आपको मिल जाएगा जो हम लोग संडे को टेस्ट किए थे, उसी का दूसरा पार्ट। उस दिन 65 क्वेश्चन किया गया था और उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आज किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका। और कल हम लोग ने इसको 31 नंबर 30 तक कर रखा था, आज 31 क्वेश्चन नंबर से हम लोग करेंगे। थोड़ी सी क्या है ना, इन सब में थोड़ा सा क्या है कि ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा खींचने वाली, अगर बताओ ना तो जो है वो कन्फ्यूज़न रहेगा और बताओ तो लेट होता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं भी कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, देसी प्रतिमान यानी इसको मॉडल बोलते हैं, सही अनुक्रम क्या होता है, ठीक है? तो समुदाय, स्थानीय समस्याएं, देसी ज्ञान पद्धति, विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय सामग्री का आपका जो है समाधान। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक समुदाय बनाएंगे। समुदाय बनाने के बाद अब समुदाय के साथ देखेंगे स्थानीय समस्या क्या है। स्थानीय समस्या के बाद जो देसी ज्ञान होगा उस पद्धति को देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आप जो है इलाहाबाद के हैं, ठीक है, यानी कि प्रयागराज के, आप प्रयागराज के हैं, आपको प्रयागराज की चीज़ें नहीं पता है और आप दिल्ली की चीज़ आकर प्रयागराज में सबसे पहले रख रहे हैं। आप जो चीज़ें प्रयागराज की हैं उसको छोड़कर, तो क्या होता है, ये होता है दिमाग में ना कि पहले यहाँ की चीज़ें तो दिखा देते फिर बाद में वहाँ की दिखाते। तो देसी ज्ञान पद्धति को अपनाएंगे, फिर विशेषज्ञ के द्वारा स्थानीय सामग्री के उपयोग से समाधान करेंगे। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो कोई विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा भैया स्थानीय जो चीज़ें हैं उन सामग्री से आप समाधान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका चला जाएगा, एक मिनट, 1 2 3 4 ये सारे चले जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। डेविड के बर्टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेविड के बर्टी नहीं होगा, डेविड बर्लो होगा। यहाँ पर जो बर्टी लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, इसको बर्लो कर लीजिए, ठीक है, ये बर्लो है। इनका पूरा नाम क्या था बर्लो का, इनका पूरा नाम था डेविड बर्लो। हम लोग के यहाँ बर्लो मॉडल भी है ना, तो वही डेविड बर्लो है, ठीक है। डेविड बर्लो, एडगर एल्गर डेल रॉजर्स ई एम। रॉजर्स ई एम का पूरा नाम जो आपका था वो क्या था, जो है रॉजर्स ई एम है ना, पूरा नाम था क्या रॉजर्स का, मिस्टर जो है एवरेट मिस्टर रॉजर्स, और इसीलिए इनको रॉजर्स ई एम भी लिखते थे। ये अपना नाम थोड़ा सा इधर उधर चेंज करते हुए लिखते रहते थे। और रॉबर्ट चैम्बर्स, ये आपके 4 लोग हैं। और ये जो चीज़ें आपको बगल में दिख रही हैं, नवप्रवर्तन का विसर्जन, संचार का मॉडल, रैपिड रूरल अप्रेजल और अनुभव का संघ और पंचायती राज, ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये इधर से इधर मैच करना है। तो चलिए एक एक चीज़ ध्यान से सुनते चलिएगा मैं क्या क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले आपका एडगर डेल आएगा और ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना इसका लिखित फॉर्म आपको मेरे ग्रुप पर मिलेगा। और ग्रुप पर जो दूसरा वाला ग्रुप है उस पर ना मिलकर जो पहला वाला ग्रुप जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं वहीं पर मिलेगा। ये जो पूरा जो मैं अभी बोलूँगी वो लिखित फॉर्म में आपको ग्रुप पर मिलेगा, ताकि इससे जितने भी प्रश्न अगर इन चारों ऑप्शन से बन सकते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एडगर डेल का क्या था, अनुभव का संघ दिया था इन्होंने 1959 यानी कि 1969 में। और ये क्या था, मूर्त से अमूर्त को समझ कर दिया था। मतलब कि क्या था कि अनुभव का शंकु था। अनुभव का शंकु मतलब यही होता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं और कुछ ही दिन बाद जब नहीं देखते तो आप सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, हो सकता है वो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे वो वाला जो वो देखे थे, वो वाला चित्र देखे थे, वो वाला उसी तरह से ये वाला चित्र है, तो आप लोग सोचोगे हाँ 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 सही बोल रहे हैं ना, वो जो हम लोग उस दिन देखे थे फ्राइडे को, हाँ उसी तरह से। तो क्या ये मूर्त से अमूर्त की तरह, मूर्त मतलब दिखना, अमूर्त मतलब ना दिखना। किसने दिया था, एडगर डेल ने। एडगर डेल ने क्या दिया था, अनुभव का संघ 1969 में, 1969 में दिया था। और ये अब किस में चला जाएगा, अनुभव का संघ यानी कि नंबर 4, सॉरी ये तो एडगर का वो नंबर 3। अच्छा ये यहाँ पर मैंने वो काट दिया ना तो वो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट। ये बर्टी जो है उसको बरलो कीजिएगा और सुनिएगा। डेविड बर्लो, डेविड बर्लो जो थे, ठीक है, तो डेविड बर्लो जिसको हम लोगों ने बोला है संचार का मॉडल दिया था। इनका एक संचार आपको बुक में अपनी मिल जाएगा और एक संचार और दिया था जो कि नेट वगैरह में आ जाता है कभी कभार, चित्र वगैरह बना हुआ। तो उसका क्या था उसको मैं आपको बताऊं किस प्रकार से बना था, इसका भी चित्र मैं आपको दूंगी। अपनी सारी जितना भी ये क्वेश्चन है इसका पूरा आपको ग्रुप पर मिलेगा। ये इनका चित्र इस प्रकार से था, ठीक है, यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर मैसेज था, यहाँ पर मैसेज था, यहाँ पर सेंडर था, यहाँ पर रिसीवर था और यहाँ पर फीडबैक था। यहाँ पर एनकोडिंग था, यहाँ पर डिकोडिंग था, ठीक है, फिर यहाँ पर एनकोडिंग था, फिर यहाँ पर डिकोडिंग था। और ये यहाँ पर क्या था, शोर था, शोर। शोर का मतलब क्या था, नॉइस,
अब विदेशी लोग थे तो जो हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, नॉइस था। ये आपके किसका, बर्लो का एक है। अब इसको मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी, नहीं तो 1 मिनट में सेंड ही कर देती हूँ, 1 मिनट में यहीं पर दिखा देती हूँ, रुकिए। हाँ, इसी पे मैं दिखा, देखिए एक संचार मॉडल, ये भी बर्लो का ही है, और ये आपको नेट की बुक में मिलेगा या गूगल पर मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ से लेके आ गई, ठीक। तो इनका जो मुख्य संचार मॉडल जो हम लोग की किताब में है वो तो सीधा सीधा, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। ये आपके जो मुख्य इनका संचार मॉडल था ये था सेंडर, मैसेज, रिसीवर और साथ ही साथ फीडबैक। इसके बाद में नॉइस था कि यहाँ पर क्या है जो हम लोग बोल रहे हैं वो नॉइस है, वो शोर है। इनकोडिंग है, इनकोडिंग मतलब कि एक संकेत जा रहा है, डिकोडिंग संकेत खुलकर समझ में आ रहा है रिसीवर को, फिर रिसीवर फीडबैक देने के लिए क्या कर रहा है, कुछ भेज रहा है तो वो संकेत जा रहा है, और इसके बाद फीडबैक के बाद सेंडर के पास जा रहा है तो वो संदेश को समझ रहा है, यानी कि डिकोडिंग कर रहा है। एक संचार मॉडल ये था, और एक संचार मॉडल ये है, हम लोग की बुक में है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। एक संचार मॉडल बर्लो का ये है। ये दो संचार मॉडल है, ठीक है। SSCR ये सोर्स आपका जो है उनका है, SMCR सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए सोर्स क्या क्या है, मैसेज किस प्रकार से है, चैनल किस प्रकार से, रिसीवर। ये आपको पिक्चर, वो गोल वाली पिक्चर जो अभी हम लोगों ने देखी थी वो वाली पिक्चर, ये सारी पिक्चर आपको ग्रुप में मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलें, अब समझ गए तो चलिए, समझ गए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर आकर समझते हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना है, और सारे क्वेश्चन तो उतने वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, बर्लो का क्या हो गया आपका, बर्लो वाला आपका हो गया संचार का मॉडल, यानी कि क्या हो गया, ओहो, दो पहले डेविड बर्लो, ये बर्टी नहीं, बर्लो होगा संचार का मॉडल 2, और एडगर डेल, अनुभव का संक मैंने अभी बता दिया 4, रॉजर्स आपका जो आ जाएगा एवरेट रॉजर्स, इन्होंने एक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने 5 कारण से लोगों को नव परिवर्तन मतलब कि नई चीज़ों को अपनाने के लिए कहा था। वो नई चीज़ें को पिक्चर में भेजूंगी आपके पास। वो नई चीज़ें जो थी वो क्या थी, जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, परीक्षण और स्वीकरण। ये इतनी 5 चीज़ें नई थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया था इन्होंने, नव परिवर्तन को अपनाने के लिए बोला था कि इसलिए लोग नव परिवर्तन अपनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नव परिवर्तन का विसर्जन, मतलब कि नव परिवर्तन का पुरानी चीजों का विसर्जन करके नई चीजों को अपनाने की बात हुई थी, ठीक। बार बार बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको जो है आप परेशान मत होइएगा कि हाय मैं क्या करूँ। ये सारी चीजें अभी जैसे ही वीडियो आपकी पहुंचेगी उसके तुरंत जस्ट बाद आपके पास ये फोटो पहुंच जाएगी, परेशान मत होइएगा, बस ग्रुप पर पहुंचेगी। इसके बाद रॉबर्ट चैम्बर आ गया। रॉबर्ट चैम्बर क्या होता है, रैपिड रूरल अप्रेजल। रैपिड रूरल अप्रेजल 1938 में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के स्टडीज में एक फेलोशिप करने वाले जो है शिक्षक, वो क्या बोलते हैं, प्रशिक्षु थे। प्रशिक्षु मतलब समझते हैं, एक शिक्षार्थी, एक प्रशिक्षु। प्रशिक्षु मतलब प्रशिक्षण लेना, जो आगे चलकर उस चीज़ों को समझाए, सिखाए। तो ये प्रशिक्षु थे, यूके के फेलोशिप कर रहे थे उस समय, और ये फेलोशिप में 1938 में इन्होंने देखा कि जो है जो RRR यानी कि रैपिड रूरल अप्रेजल जो है, ये शब्द का उपयोग करके ग्रामीण लोग पुरानी चीज़ों को एक नए तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि रॉबर्ट चैम्बर ने रैपिड रूरल अप्रेजल अपने टाइम में सीखा था, और वहीं से ये शब्द उन्हीं ने दिया था, ठीक। ऑप्शन नंबर ये आ गया। तो ये आपका 2 4 1 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 4 1 3 डी। इसमें ही देख लीजिए बहुत टाइम लग गया, आ जाइए अब नहीं टाइम लगेगा। चलिए आ जाइए, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। ग्रेप वाइन, बेंचमार्क, फिश डायग्राम, परिवर्तनीय कीमत, बाजार में। ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन अनुशासन के पालन किए बिना काम करने को बोलते हैं, अनौपचारिक तरीके से काम करना, उसी को ग्रेप वाइन बोलते हैं। जिसमें अनुशासन ना हो और कार्य किया जाए वही ग्रेप वाइन होता है। अब यहाँ पर बताइए अनौपचारिक संचार के साधन को क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन बोलते हैं। मैंने बता दिया ग्रेप वाइन किसको बोलते हैं, जहां पर अनौपचारिक प्रशासन का काम करा जा रहा हो वहीं ग्रेप वाइन होता है, यानी कि तीसरा। बेंचमार्क क्या होता है आपका, तो बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो कुछ सीखा है वो आपका सामूहिक रूप से लक्ष्य पर निर्धारण करना होता है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, उपलब्धियों के आधार पर सामूहिक लक्ष्य, यानी कि 5। फिश डायग्राम क्या होता है, ये एक आरेख होता है, जैसे फिश डायग्राम आरेख होता है। ये आपकी फिश होती है, ये आपकी फिश होती है, तो ये एक आरेख है। ये आरेख से मतलब रखता है, आरेख मतलब लाइन से, जहाँ पर लाइन खींची जाती है उसी लाइन से मतलब रखता है। और फिश डायग्राम की बात अगर आपकी आती है तो आप किस पर जो है लगाएंगे बताएं, तो
ये जिस ही भी हिसाब से ग्राहक जिस आवृत्ति में मीनू का वो करता है, इकाई मीनू इकाई की चुनाव को करता है, उसी को फिश आरेख बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिश डायग्राम या आरेख। आरेख जहाँ पर लाइनें बनी हो और डायग्राम जहाँ पर पूरा चित्र बन गया हो और उसके अनुसार काम हो रहा है, उसको फिश डायग्राम बोलते हैं। परिवर्तनीय कीमत क्या होता है? सबको पता है कि बिक्री के साथ बढ़ती कीमत को परिवर्तनीय कीमत बोलते हैं। साथ ही साथ बाजार मिश्र क्या होता है? 4P सम्मिलित हो जाता है बाजार मिश्र। अब आप इसको क्या करेंगे? ग्रेप वाइन आपका कहाँ पर जा रहा है? आपका 3 5 6 2 1, यही ऑप्शन सही है। देख लीजिए कहाँ पर है। 3 5 6 2 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्यवहार परिवर्तन के संचार से जुड़े सही क्रम का सोपान बताइए। क्या है? क्रियाकृत है, रुचि है, ध्यान है, संतोष है, विश्वास है, इच्छा है। तो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, अटेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका अटेंशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? ध्यान होगा। अब यहाँ पर देखिए कृत क्रिया लिखा हुआ है, अटेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान लिखा हुआ है, डेसिव लिखा हुआ है। तो क्रिया तब होगी जब पहले ध्यान होगा, रुचि होगी, तब क्रिया होगी। तो सबसे पहले ध्यान होगा, यानी कि आपका क्या चला जाएगा? अटेंशन चला जाएगा। सबसे पहले ध्यान जाएगा, तीसरा हिंदी देखेंगे तो तीसरा जाएगा, इंग्लिश देखेंगे तो पहला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या जाएगा? अटेंशन। ठीक है, सबसे पहले क्या जाएगा? अटेंशन। इसके बाद में अटेंशन के बाद में क्या होगा? आप अटेंशन हो गया, आपको ध्यान हो गई। अब ध्यान से अगर आप कोई चीज़ देखें तो रुचि होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? रुचि होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रुचि कितने नंबर पर? दूसरे, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में इंटरेस्ट के बाद में अब इंटरेस्ट जग गया तो काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि काम करने की इच्छा नहीं है और आप चल दिए काम करने। तो काम करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद में आप काम करने की इच्छा हो गई। अब आपको विश्वास करना है कि मैं काम करूंगा या करूंगी तो काम अच्छा होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कैसे नंबर पर आ जाएगा? आपका 5वें नंबर पर, यानी कि कन्वेक्शन। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? अब इतना करने के बाद में अब आप क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? अब आप क्रिया करेंगे। क्रिया कितने पर है? पहले पर है। क्या? एक्शन। AC कर देते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आए। और इसके बाद में एक्शन के बाद में आप क्या करेंगे? संतोष करेंगे। संतोष कितने नंबर पर है? आपका 4थे नंबर पर है। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन, ये आपका होगा। यहाँ पर इंग्लिश गलत दी हुई है, हिंदी सही दी हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी होंगी। अब आप मिला लीजिए जरा इसको। 3 2 6 5 कहाँ है? 3 2 6 5 1 4, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आज 3 क्वेश्चन में ही पूरा 15 मिनट बीत गया। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बस टाइम टेकिंग होते हैं। चलिए देखें, निम्नलिखित में से संचार के उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करें। संदेश, स्रोत, कूटानुवाद, कूट बनाने वाला यानी कि इनकोडर, और कूटानुवाद मतलब डिकोडर। ठीक है, और गतव्य। अब आंसर इसका करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आपका स्रोत होता है, कोई साधन होता है, तभी आपका संदेश जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। स्रोत के बाद में आपका क्या जाएगा? स्रोत होगा तभी आपका जाएगा जो है संदेश। ठीक है, पहले स्रोत होगा, फिर संदेश होगा, संदेश के बाद में इनकोडर होगा, यानी कि आपका जो है जो आपका कूट बनाने वाला है उसको इनकोडर बोलेंगे, और क्या बोलते हैं? कूट बनाने वाला इनकोडर, चौथा। और उसके बाद में कूटानुवाद यानी कि डिकोडर, यानी कि तीसरा। और गतव्य यानी कि पहुंच गया, रिसीव कर लिया गया, डेस्टिनेशन पर अपने पहुंच गया, उसको गतव्य बोल रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? 5वां। ठीक, क्या है? 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार स्वचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है वो स्वचिंतन के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही बात है, अंतर्वैयक्तिक मतलब मेरे अंदर वो चीजें चल रही हैं, मेरी ही संचार, मेरा ही सब कुछ चिंतन मेरे अंदर चल रहा है, तो महत्वपूर्ण है संचार। ठीक है, स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वचिंतन मतलब खुद का चिंतन करेंगे, स्वयं का चिंतन करेंगे और दूसरों के साथ संप्रेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो सही बात है, स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम चिंतन कर लेते हैं तब हम समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सही है। आप खुद स्वचिंतन न करके आप पर चिंतन करेंगे, 2 4 लोग के साथ चिंतन करेंगे तो भी वो सही है। तो ऑप्शन आपका दोनों सही है, ए और बी दोनों सत्य, लेकिन बिल्कुल पूर्ण रूप से ये आर आपका क्या है? सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि संचार में निम्नलिखित कार्य करती। क्रिया को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत करना, अवरोध घटाना, श्रोताओं को सूचना देना। फीडबैक का बात हो रहा है, फीडबैक का क्या उपयोग है यही समझना है आपको। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को फीडबैक दे देते हैं तो जो सूचना पहुंचा रहता है ना उसको संतुष्टि थी, चलो मेरा जो है संचार उनको अच्छा लगा, या मैंने जो कहा उन्होंने समझा। ठीक है, या अगर कोई कमी हो गई तो मैंने उसको बताया तो उसने उसको सुधार करने की कोशिश की।
जब भी किसी की कोई कमी बताई जाती है तो उसको इस प्रकार से बताई जाती है ताकि बुरा न लगे। मेरे पास भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत कोचिंग सेंटर क्वेश्चन आते हैं, गलत रहते हैं, बताते हैं। पर मैंने हमेशा हर वीडियो में अपने ये बोला है कि ह्यूमन मिस्टेक है, हर व्यक्ति से गलती हो जाती है। कभी कभी हमारे समझने का फेर होता, गलत नहीं रहता लेकिन गलत होता। कितना क्वेश्चन मेरे पास आता है आपके पार्थ एजुकेशन का, आपके चंद्रा जो इंस्टीट्यूट का, और कई नाम भी नहीं मुझे पता है, और वो क्वेश्चन सही रहते हैं और मैं बोल के यही बोल देती हूँ कि क्वेश्चन सही है। कितना प्राइवेट उस पर आ जाता है और मैं बोलती हूँ क्वेश्चन सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं जो मेरे साथ साल भर से जुड़ा है मैंने सबको यही बता के रखा है कि कभी किसी को टारगेट मत कीजिए। आज आप पढ़ रही हैं, आप टारगेट करेंगी, कल आप हमारी जगह पहुंचेंगी, आपको कोई टारगेट करेगा। तो कुछ चीज़ें टॉलरेट की जाती है, कुछ चीज़ें जो है आई गई हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अपने आप को उतना तेज मत समझिए कि किसी को आप नीचा दिखाएंगे तो आप बहुत तेज हैं। ये बहुत गलत सोच है, इस सोच से परे रहिए। ठीक है, परे मतलब दूर रहिए। तो आपका क्या हो जाता है कि जो फीडबैक होता है ये हमारी अधिगम को उन्नत करता है, ये हमारे बैरियर्स को ख़त्म करता है, ये हमारे फैकल्टीज़ को जो है बढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपका कि सबसे पहले तो आप क्या बोलेंगे कि ये फैकल्टीज़ को बढ़ाता है, यानी कि क्रिया को सुलभ करता है। ठीक है, क्रिया को क्या करता है, सुलभ करता है। उसके बाद में क्या करता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्या करता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है। उसके बाद में क्या करता है, अवरोधों को हटाता है, यानी कि बैरियर्स को ये क्या करता है, खत्म करता है। श्रोताओं को सूचना देना फीडबैक का काम नहीं है। ठीक है, श्रोताओं को सूचना देना फीडबैक का काम नहीं है। लॉसबेल का संचार के मॉडल में उनके द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित पदबंधों को व्यवस्थित करें। पद यहाँ पर आधा दा होना चाहिए। हाँ, टू ह्यूम इन विच चैनल सेज व्हाट हु विद व्हाट अफेक्ट, ये आपको बताना है। लॉसबेल का ये जो है संचार मॉडल है, लॉसबेल का संचार मॉडल। और इन्हीं के संचार मॉडल को 5W के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किससे, 5W। क्या, हु, इसके बाद व्हाट, इसके बाद विच, उसके बाद होम, उसके बाद व्हाट इफेक्ट। क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 व्हाट हो गया। सुनिए, पहला होता है हु, यानी कि स्रोत या संचारक। दूसरा है क्या कह रहा है, से व्हाट, यानी कि संदेश किस माध्यम द्वारा, इन विच चैनल, माध्यम चैनल, किसको, टू वूम, यानी कि प्राप्तकर्ता या श्रोतागण, रिसीवर या ऑडियंस, कितने प्रभावकारी ढंग से, विथ व्हाट इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट। 5 वूम। ठीक है, अब क्या इसमें बता रहे हैं, लॉसबेल के संचार मॉडल में उनके उपयोग किए गए निम्नलिखित पदबंधों को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित की बात हो रही तो सबसे पहले आपका व्यवस्थित में क्या आ जाएगा बताएं। सबसे पहले मैंने बोला अभी को सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स और कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, स्रोत। सबसे पहले आएगा हु, डी। ठीक है, अभी मैंने बताया था हु, व्हाट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, हु, व्हाट, से व्हाट। इसके बाद में आपको क्या आता है, माध्यम, इन विच चैनल। इसके बाद में क्या आ जाएगा, टू वूम, यानी कि प्राप्तकर्ता या श्रोताकर्ता। और लास्ट में क्या है, विद व्हाट इफेक्ट, यानी कि प्रभाव, यानी कि ई। ये आपका आंसर है, DCBAE सबको पता है। चलो, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। अनुदेश, सूचना, प्रभाव, एकीकरण। विज्ञापन संचार का क्या मतलब होता है, निम्नलिखित कार्य पर आधारित, मतलब कार्य की बात हो रही है। दिमाग लगा के क्वेश्चन सुनिएगा। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। अनुदेश, सूचना, प्रभाव, एकीकरण। सूचना देना तो सही है, ठीक है, अनुदेश देना सही है, लेकिन प्रभाव डालना सही है। जब प्रभाव रहेगा विज्ञापन में तभी चीजें खरीदी जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता। संपादक को पत्र लिखना, प्रसारण के दौरान फोन करना, मुख्य समाचार और TRP। निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता है, तो प्रसारण के दौरान फोन करना, ठीक है, मुख्य समाचार, TRP। इसमें आंसर क्या होगा आपका कि संपादक को पत्र लिखना फीडबैक है। किसी संपादक को, जैसे संपादक ने अपना जो है एक कोई न्यूज़ छाप दिया पेपर में, तो अब अपने उसका न्यूज़ पढ़ा और आप उसका प्रतिपुष्टि देंगे आप उसको, तो पत्र लिखना सही है। प्रसारण के दौरान फोन करना, मुख्य समाचार। मुख्य समाचार का मतलब क्या है कि कोई समाचार जाना किसी ने और वो समाचार सुन के अब वो उसकी प्रतिपुष्टि कर रहा है समाचार को दे करके कि ये समाचार हमने सुना है और ये क्या सही है क्या गलत, ये पूरी चीज़ें आपको टीवी में पता चल जाती हैं। TRP का मतलब होता है कि जब हमारे चैनल्स को लोग देखते हैं तो TRP बढ़ती है, तो वो प्रतिपुष्टि है। ठीक है, वो मूल्यांकन हो गया कि मूल्यांकन देखने के बाद ये हो गया कि हाँ भैया बड़ा बढ़िया TRP आ रहा है, ये प्रतिपुष्टि है। लेकिन प्रसारण के दौरान फोन करना
ये बैकअप नहीं है, प्रतिपुष्टि नहीं, फीडबैक नहीं है। क्यों? प्रसारण के बाद फोन करना प्रतिपुष्टि दी जाती है, जब पूरा कार्य खत्म होकर मूल्यांकन करने के बाद प्रतिपुष्टि होती है, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए नहीं सही होगा। एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संबंधित PLA उपकरण, समाज मिति, मौसमी आरेख, तितर बितर आरेखन, अनुक्रमण। तो एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए जो PLA उपकरण है, ये आरेख का उपकरण है। आरेख मतलब लाइन खींचने वाला उपकरण है, ये आरेखन की बात करता है PLA उपकरण। PLA उपकरण जो होता है ये आपके मौसमी आरेखन करते हैं, मतलब कि ये मौसम का आरेखन करते हैं और ये किसी चीज का आरेखन नहीं करते हैं, ये मौसमी आरेखन करते हैं। आंसर इसमें क्या सही जाएगा आपका? मौसमी आरेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? श्रैम द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार चरणों को व्यवस्थित। ये श्रैम का संचार मॉडल है और श्रैम का संचार मॉडल देखिए क्या है। सबसे पहले सोर्स है, ठीक है, यानी कि स्रोत। स्रोत के बाद में आ जाता है यहाँ पर देखिए, स्रोत के बाद में डिकोडर, इंटरप्रेटर और इनकोडर। डिकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर, यानी कि सबसे पहले संकेत जो रहा है, संकेत के बाद में इंटरप्रेटर मतलब कि वो जो है अंदर उसके जा रहा है, चल रहा है, फिर इनकोडर जो जिसके पास पहुंचा वो इनकोड किया मैसेज को, फिर उसने मैसेज पाया और उसके बाद में फिर वो डिकोड किया, फिर इंटरप्रेटर किया, फिर इनकोडर किया और फिर फीडबैक दिया, यानी कि डेस्टिनेशन। सोर्स, मैसेज, डेस्टिनेशन, ये इनकी जो है यही था, इनका सोर्स था, फिर इसके बाद में एक सिग्नल था, ये सिग्नल है तीनों। इसके बाद में क्या था? एक इनकोडर था, इनकोडर के बाद में मैसेज था, मैसेज के बाद में डिकोडर था, डिकोडर के बाद में गंतव्य था, ठीक है। एक सोर्स था, ठीक है, सोर्स के बाद में एक मैसेज था, ये मैसेज, ये पूरा मैसेज के बाद में एक इनकोडर था, एक के बाद एक डिकोडर था और एक जो है गंतव्य था, ये था, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं। आइए चलिए देख लिए पूरा इनका जो है ये है किसका? ये श्रैम का। और ये आ जाता है आपका क्वेश्चन कि क्या है ये, ठीक क्या है? श्रैम द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार चरणों को व्यवस्थित करना है। मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से वो सारी चीजें थी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? स्रोत आ जाएगा, यानी कि सोर्स आ जाएगा, ठीक है, सोर्स आ गया। सोर्स के बाद में क्या आ जाएगा? संकेत आ जाएगा, यानी कि सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल के बाद में आपका क्या आ जाएगा? एनकोडर आ जाएगा। एनकोडर के बाद में आपका क्या आ जाएगा? आपका डिकोडर आ जाएगा और डिकोडर के बाद में क्या आ जाएगा? डेस्टिनेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हो गया? पहले स्रोत, ठीक है, स्रोत के बाद में आपका जो है संकेत, यानी कि ए, फिर बी, बी के बाद में एनकोडर सी, डिकोडर डी और ई। ABCDE, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं। लोकाचार, संभूति, मेथोस, लोकाचार, शब्द करुणता, संभूति, अव्यवस्था, करुणता, शब्द लोकाचार, लाओस। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? लोकाचार, यानी कि आदमी बात करने की कोशिश करता है, आपस में विचार विमर्श करता है, बातचीत करता है, ठीक है। इसके बाद में शब्द निकालता है लोकाचार के लिए और उस शब्द में करुणता, प्यार, मधुरता रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इनका जो है आपको पता ही है क्या था? वक्ता, भाषण, श्रोतागण, यानी कि स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ये थे। जनसंचार एक पारस्परिक प्रक्रिया है। जनसंचार की अधिकांश स्थितियों में संप्रेषक और दर्शक के बीच असमकालिक संबंध होता है। 44 का। तो जनसंचार एक पारस्परिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो जनसंचार वास्तव में एक पारस्परिक प्रक्रिया है, लेकिन जनसंचार पारस्परिक जब दो व्यक्ति होंगे तब होगा। तो जनसंचार द्वितरफी पारस्परिक प्रक्रिया है। तो और क्या हो गया? जनसंचार की अधिकांश स्थितियों में संप्रेषक और दर्शक के बीच असमकालिक संबंध रहता है। असमकालिक मतलब कि कभी रहा कभी नहीं रहा, ये वाली चीज़ें हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो है जब जनसंचार होता है तो अधिकांश स्थितियों में संप्रेषक और दर्शक के बीच असमकालिक, मतलब हाँ ठीक है, अभी टाइम है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो वाली स्थितियाँ बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है कि समकालिक संबंध जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जनसंचार में समकालिक संबंध हो, असमकालिक संबंध ही होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर सही है। मार्क नेप द्वारा प्रस्तुत किए गए संप्रेषण के माध्यम से संबंधों को विकसित करने में एक साथ जोड़ने के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना। मार्क नेप द्वारा प्रस्तुत किए गए संप्रेषण के माध्यम: प्रयोग करना, बॉन्डिंग, एकीकरण, आरंभण और भाव प्रवणता। तो आप समझिए कि मार्क नेप द्वारा जो सबसे पहले क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। कोई भी चीज़ सबसे पहले क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। आरंभ करने के बाद में क्या करेंगे? आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद में क्या करेंगे? अब जो है भाव देखेंगे। प्रयोग करने के बाद में भाव लाएंगे,
भाव लाने के बाद में जो है एकीकरण करेंगे, सब चीज़ को मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग। 4 1 5 3 2। वैयक्तिक चिंतन, मनन और ध्यान निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के मुख्य कार्य हैं? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, द्वैव संप्रेषण, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण। वैयक्तिक चिंतन, ठीक है, वैयक्तिक चिंतन मतलब अपना ही चिंतन, मनन अपने ही मनन करना, ध्यान अपने ही शरीर से ध्यान करना। किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये अंतःवैयक्तिक, यानी कि अपने अंदर का, अंतर मतलब बाहर की बात होगी, अंतः मतलब अंदर की। संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित होता है उपलब्धता पर, संगठनात्मक पदोत्पादन पर, लागत पर या उपयोग की आवृत्ति पर। तो संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन किस पर आधारित होता है? तो उपलब्धता पर आधारित होता है कि क्या हम लोग को उपलब्ध हुआ है, ठीक है। इसके बाद में उपलब्धता के साथ में लागत पर, और लागत के साथ में उपयोग की आवृत्ति पर। उपलब्धता, लागत, उपयोग की आवृत्ति, ये आपका चला जाएगा क्या? उपलब्धता, लागत, उपयोग की आवृत्ति। 1 3 4। देखिए बहुत लोग सोचते होंगे कि जो है आंसर यही तो दिया हुआ है, तो आंसर सही क्या है? देखिए यूथ 100% गलत नहीं है। जब आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन गलत है। और एक चीज़ बता दूं कि मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, नई वाली जो यूथ है उसमें शायद ही कम गलतियाँ हैं, शायद, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, मैंने उस यूथ को देखा नहीं। लेकिन कुछ यूथ और अभी जल्दी 2023 में रिलीज हुई हैं, उस यूथ में जो वो वाली यूथ छपी हुई है, प्रकाशन उनका हुआ है, उसमें गलतियाँ नहीं हैं। इसलिए कभी कभी ये मत सोचिए कि हाँ ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है। क्वेश्चन जो गलत है उसका आंसर सही करके मिल रहा है, और जो क्वेश्चन और गलत होगा उसका आंसर सही करके मिलेगा। लेकिन जो आंसर सही है उस पर शक नहीं करना चाहिए। शक वहीं कीजिए जहाँ पर कन्फ्यूजन हो। शक करना अच्छी बात है, शक करने से हमेशा प्रश्न का उद्भव होता है, प्रश्न का जन्म होता है, लेकिन शक जायज हो तब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शैनन और वेबर मॉडल के अनुसार संप्रेषण के तत्वों को व्यवस्थित करना है। अभी हम लोगों ने जो है सारी चीज़ों को देखा है, तो चलिए शैनन को भी देख लेते हैं। शैनन और वेबर मॉडल में क्या है? सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन, यही है। क्या क्या, फिर से सुनिए। सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। सोर्स सबसे पहले स्रोत, इसके बाद में ट्रांसमीटर, इसके बाद में सिग्नल, इसके बाद में रिसीवर, इसके बाद में डेस्टिनेशन। ये आपका 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 में दिए गए तत्वों को सूची 2 से मिलान करना। सरलता, संभूति, व्यापन, तत्कालता, संप्रेषणकर्ता, संदेश, माध्यम, श्रोता और प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। सरलता किस चीज में होनी चाहिए ये बताइए? क्या चीज सरल होना चाहिए? ये तो सबको पता है सरल क्या चीज होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो सब लोग जानते हैं। हमेशा संदेश सरल होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आ सके। संभूति, संभूति क्या मतलब था? जो संप्रेषण करता हो वो उसकी ऐसी संभूति, ऐसी अनुभूति हो कि वो इस अनुभूति से लिखे कि मैं समझ रहा हूं, यानी कि सामने वाला समझ रहा है, तो संप्रेषण करता संभूति। व्यापन, व्यापन का क्या मतलब होता है? कि जो आपका माध्यम है वो व्यापक हो, यानी कि वो पता हो जिसको आप मैसेज करेंगे। ये नहीं कि आप आईफोन पे ही मैसेज करेंगे, किसी और पे मैसेज नहीं करें। भाई मेरे पास आईफोन नहीं है तो क्या करूं, मैं आपसे जुड़ूं ना, तो क्या हो जाता है? व्यापन यानी कि माध्यम। तत्कालीन, तत्कालीन क्या दिया जाता है? तत्कालीन प्रतिक्रिया दी जाती है। आपके पास मैसेज पहुंचा, चिट्ठी पहुंची, सामान पहुंचा, काम हुआ तो तुरंत फीडबैक दीजिए, वरना साल भर बाद आप फीडबैक देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तत्काल क्या होना चाहिए? फीडबैक तत्काल होना चाहिए। BACE जो आपका आंसर है वो सही है। BACE आपका आंसर सही है और वो है आंसर डी। ठीक है, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्या विश्व एवं वैशेषिक ग्राम है? अंतिम को पहले रखना मीडिया किस चीज को जादुई रूप से बड़ा बना देता है? नवाचार का विस्तार। नवाचार का विस्तार अभी मैंने बताया था। रॉबर्ट चैम्बर, विल्बर श्रेम अभी हमने श्रेम को जो है मॉडल को समझा है। डेविड बर्लो अभी हमने समझा है। मार्शल और मैकलुहान और एवरेट रोजर्स, इसमें हम लोग सारू को समझा है, सिर्फ मार्शल मैकलुहान को नहीं समझा है। तो विश्व एक वैशेषिक ग्राम है, ये इनका है और सब तो आपको पता है। पहले का डी। अंतिम को पहले रखना, अंतिम को पहले रखना रॉबर्ट चेम्बर का है। मीडिया किसी चीज को जादुई रूप से बड़ा बना देता है, ये विल्बरश्रम ने कहा है। इसके बाद नवाचार का विस्तारण, आपको पता है एवरेस्ट रोजर्स ने बोला है। DABE, DABE ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
आज के ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत बड़े थे इसलिए बहुत टाइम लगा इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।